नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 9, उसकी कुछ PYQs चल रहे हैं। पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं, इससे बिफोर पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। आज जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करेंगे टिल पार्ट 2 तक 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16 to 21, राइट। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डेफिनेटली आप कंप्लीट करें, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, और आगे अपकमिंग वीडियोस के लिए आप इसको सब्सक्राइब करना जरूर बनता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सबसे पहले। नाउ अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ शिप विच इज़ 10 मीटर अबव द वाटर लेवल से 10 मीटर अबव पर एक मैन स्टैंडिंग है, तो दिस वन इज़ द डेक, और जो क्या है 10 मीटर अबव है। दिस वन इज़ द 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, ये वाटर लेवल। एंड द ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल इज 60 डिग्री। कोई पर्टिकुलर हिल यहाँ पर है, दिस वन इज़ द हिल, ये मेंशन कर देते हैं, दिस वन इज़ हिल। और ये आपको कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए हिल इज़ 60 डिग्री। फर्स्ट आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज़ 60 डिग्री, दिस वन इज़ द 60 डिग्री। और एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है, तो दिस वन इज़ द 60 डिग्री। नाउ एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल एज 30 डिग्री, और यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, दिस वन इज़ इस डेक के टॉप से ही, दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से मतलब अपवर्ड्स डाउनवर्ड जो बनता है, दैट इज़ 30 डिग्री। आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 डिग्री मेंशन है, 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड शिप, और ये हिल है, और ये हिल है, और ये शिप, दिस वन इज़ द शिप का डेक है, ठीक है, 10 मीटर अबव। और आपसे इनकी बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, और सेकेंड वन आपको जो फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द हिल की हाइट फाइंड आउट करनी है। करते हैं सबसे पहले, तो देखते हैं सबसे पहले A, B, C, D एंड देन E, A B C D। ये 10 मीटर है, तो दिस वन इज आल्सो 10 मीटर, दिस वन इज आल्सो 10 मीटर। रिमेनिंग A B फाइंड आउट करना है, तो आप जो ट्राइंगल लेके चलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल लेके चलेंगे, एंड ट्राइंगल A B एंड देन C, और ये सब 90 डिग्री है। इन ट्राइंगल A B C सबसे पहला जो पार्ट लेंगे दैट इज़ 60 डिग्री विच इज़ AB बाई BE, और 1060 विच इज़ √3। AB फाइंड आउट करना और BE फाइंड आउट करना। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्राइंगल बन रहा है, AB और E ट्राइंगल बन रहा है, और सेकंड ट्राइंगल जो यहाँ से आपका ऑल्टरनेट एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस वन इज़ 30 डिग्री, तो दिस वन इज़ आल्सो 30 डिग्री। तो दूसरा सेकंड ट्राइंगल बन रहा है दैट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल EDC। तो इसमें आप देखेंगे DC जो है वो रेक्टेंगल का साइड से, EDCB इज़ ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये जो BE होगा वो सेम एज DE होगा, राइट। तो यहाँ से जो कंपेयर करेंगे, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे B का, और इस सेकंड ट्राइंगल से जो इक्वेशन बनाएंगे वो DC बनाएंगे, और दोनों को इक्वेट कर देंगे, और वहीं से आप लोग जो फाइंड आउट करना है वो जो भी फाइंड आउट हो जाएगा AB फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो फाइंड आउट कर रहे हैं दैट इज़ BE कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये जो रेस्पॉन्स है दिस वन इज़ द √1, तो ये √3 BE इक्वल्स टू AB, एंड AB इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू AB बाई √3। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज़ द फ्रॉम ट्राइंगल फर्स्ट। सेकंड आप यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं इन ट्राइंगल EDC कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज़ 30 डिग्री, 1030 विच इज़ ED परपेंडिकुलर बाय द बेस, बेस विज बी DC, और 1030 विच इज़ 1 बाई √3। ED अपने को ऑलरेडी पता, दैट इज़ 10 मीटर अबव द डेक, दैट इज़ 10 मीटर, एंड DC फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, DC इक्वल्स टू 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। नाउ DC आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब आप वी नो दैट फ्रॉम, ये इसको इक्वेशन आप सेकंड कंसिडर कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप जानते हैं वी नो दैट BE इक्वल टू DC, दोनों इक्वल है। तो यहाँ से जो रेस्पॉन्स आएगी
ए बी बाई √3 इक्वस टू 10√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ ए बी इक्वस टू 10√3 इंटू √3 विच इज़ 10 इंटू 3 दैट इज़ 30 मीटर। और ये रेस्पॉन्स आ गया ए बी। ए बी का रेस्पॉन्स यानी ए बी इज़ व्हाट, सिर्फ ये हाइट आया हिल का, पूरा टोटल हाइट ऐड करना, तो जो टोटल हाइट ऐड आएगा वो विच इज़ यहाँ से आपका जो पूरा रेस्पॉन्स आएगा, क्योंकि क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल एंड हाइट ऑफ द हिल। हाइट ऑफ द हिल भी फाइंड आउट करना है, तो हाइट ऑफ द हिल विल बी ए सी। तो दोनों फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पार्ट तो ये ए बी आ गया, तो हाइट ऑफ द हिल फाइंड आउट कर लेते हैं। और डी सी आपके पास ऑलरेडी, डी सी इज डिस्टेंस बिटवीन टू शिप टू हिल, हिल टू शिप या शिप टू हिल, एक ही बात कर सकते हैं। तो यहाँ मेंशन कर रहे हैं हाइट ऑफ द हिल विच इज़ ए सी, और ए सी जो बना हुआ है दैट इज़ ए बी प्लस बी सी का सम के रेस्पॉन्स में। ए बी आपके पास ऑलरेडी ए बी फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ 30 मीटर, एंड बी सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज़ 10 मीटर विच इज़ 40 मीटर। तो यहाँ से आपके पास हाइट ऑफ द हिल आपके पास आ चुका है। नाउ सेकंड डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड हिल इक्वल्स टू डी सी, और यहाँ से आपको पता है डी सी विच इज़ 10√3 मीटर। और यहाँ √3 का वैल्यू एक्चुअली गिवन नहीं है क्वेश्चन में, और गिवन नहीं है तो जो फाइनल आंसर है वो रूट की टर्म में ही रखेंगे। आपको जब तक स्पेसिफाई नहीं है तब तक आप स्पेसिफाई अपने मन से, वैसे वैल्यू तो पता है रूट 1.732 होता है, 1.732 होता है, बट मेंशन नहीं है तो आप नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। और आप चाहें तो यूज़ भी कर सकते हैं, आंसर गलत नहीं है, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम। ये पीस एक्स्ट्रा है, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जस्ट वेट। Now question number 17. The angle of depression of the two ships from an aeroplane flying at a height of 7,500 meter are 30 degree and 45 degree. दो शिप हैं फ्रॉम द एरोप्लेन फ्लाइंग एट द क्या कह रहा है, फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 7,500 मीटर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कहाँ से, एरोप्लेन के फ्लाइट से। तो एरोप्लेन ये मेंशन कर देते हैं, दिस वन इज़ द एरोप्लेन, ये एरोप्लेन है कोई समथिंग जो भी उड़ रहा है, मैं मेंशन कर देता हूँ, ये एरोप्लेन है, राइट। इस एरोप्लेन से यहाँ दो शिप कंसिडर करें, एक शिप, दिस वन इज़ द शिप 1 और ये दिस सेकेंड वन इज़ द शिप 2। यहाँ मेंशन कर सकते हैं शिप 1 एंड शिप 2, और आपको कह रहा है दोनों का एंगल ऑफ, और शिप जो एरोप्लेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 7,500 मीटर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है डाउनवर्ड, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं, दिस वन इज़ द, ये फर्स्ट शिप के लिए और ये सेकंड शिप के लिए। फर्स्ट शिप के लिए जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है दैट इज़, फर्स्ट जो एंगल आ रहा है दैट इज़ 30 डिग्री और सेकंड आ रहा है 45 डिग्री। वेट, सेकंड जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है विच इज़ 45 डिग्री, तो दिस वन इज़ द 45 डिग्री। दोनों एंगल अपने पास कंप्लीट हैं। इन दोनों को शिप 1 एंड शिप 2 आप मेंशन कर दें, दो शिप हैं, जस्ट वेट। नाउ ये शिप है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। अब यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जेड शेप में जो बनता है, दिस वन इज़ द 30 डिग्री एंड दिस वन इज़ द 45 डिग्री। दोनों एंगल अपने बना दिए। और एरोप्लेन की जो हाइट होती है विच इज़ ऑलवेज वर्टिकल यानी 90 डिग्री बनाते हुए, तो 90 डिग्री है। और ये एंगल की हाइट है दैट इज़ 7,500 मीटर मीन 7.5 किलोमीटर वी कैन से, बट किलोमीटर का फॉर्म में डेटा यूज़ नहीं कर रहे हैं ना। इफ़ द बोथ द शिप्स आर इन द सेम लाइन एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द एरोप्लेन सच दैट द वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरे शिप के एक दूसरे के क्या बैक है, तो मैं मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पर दैट इज़ शिप 1 एंड शिप 2, दोनों शिप 1 शिप 2 मेंशन कर दिया। एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, दोनों का बीच का डिस्टेंस यानी ये फाइंड आउट करना, तो मेंशन कर देते पर्टिकुलर दिस वन इज़ द ए बी एंड देन सी एंड देन डी, ए बी सी डी मेंशन कर दिया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, ट्राइंगल देखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी
बी 90 डिग्री, देयर आर टू ट्राइंगल्स। आप देखो क्वेश्चन जब आना है आपको, अभी तक इसके जो थर्ड वीडियो चल रहा है, थर्ड वीडियो में मैंने अभी तक जो क्वेश्चन बनाए उनमें क्वेश्चन में यही बताया था, जहाँ पे भी अपन ट्राइंगल बनाते हैं वहाँ ट्राइंगल में आपको जितने नंबर ऑफ ट्राइंगल है उन ट्राइंगल को एक बार देखिए और उनमें देखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, जो विच साइड इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल, और जो भी आपके ट्राइंगल्स हैं उनमें कॉमन साइड्स कौन सा आ रही है। तो यहाँ ट्राइंगल ए बी सी जो दिख रहा है, ए बी सी, इस ट्राइंगल में जो ए बी साइड कॉमन आ रहा है, और अगेन आप देखेंगे ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल दिख रहा है, उसमें अगेन रिपीट कॉमन क्या आ रहा है, ए बी साइड कॉमन आ रहा है, और ए बी साइड कॉमन आ रहा है तो आप देखेंगे दोनों ट्राइंगल में ए बी को इक्वेट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट ट्राइंगल ए बी के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड सेकंड ट्राइंगल के लिए भी ए बी के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और दोनों का वैल्यू एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं और एज वेल एज एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके, या आप कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, मीन्स सेम थिंग। तो अल्टीमेटली रेस्पॉन्स क्या होगा, ए बी को कॉमन लेके ए बी एलिमिनेट होगा और आपका अदर वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो कॉमन है सभी, जहाँ दो ट्राइंगल कॉमन होते हैं उनमें आपको देखना है कि कोई पर्टिकुलर साइड क्या कॉमन आती है, उस कॉमन साइड को आप लेना पड़ता है। तो ये पहचानना सीखा, जो आप अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख गए तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सेकंड्स में वाइंड अप हो जाएगा। मतलब डायग्राम से आपका क्वेश्चन का पाथ डायरेक्शन डिसाइड हो जाता है, तो वो डिसाइड आप ही को करना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन के बाद डायग्राम बना लो, डायग्राम सही बन गया तो आपका क्वेश्चन 70 to 80% वाइंड अप हो गया। राइट, अब आपका देखते हैं इन ट्राइंगल ABC की बात करते हो तो सबसे पहले लेके चल रहे हैं 10 45 डिग्री। 10 होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस, परपेंडिकुलर विच इज़ AB एंड द बेस विच इज़ BC। 10 45 1 AB आपके पास है दैट इज़ 7500 एंड BC फाइंड आउट करना, तो BC कैलकुलेट हो जाएगा 7500 मीटर। तो ये BC आपके पास आ चुका है, दिस वन इज़ द BC, और ये BC है विच इज़ 7500 मीटर, ये अपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ BC आपके पास आ गया, अगेन आप ट्राइंगल लेके चलेंगे, इन ट्राइंगल AB एंड देन D, ABD दैट इज़ 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री जो लेके चलेंगे दैट इज़ AB बाई BD, 10 30 1 बाई √3 AB विच इज़ 7500 एंड BD मिलके बन रहा है दैट इज़ DC प्लस BC एंड 1 बाई √3 इक्वल्स टू AB 7500 एंड DC आपको फाइंड आउट करना है एंड BC ऑलरेडी मेंशन है, वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट दैट इज़ 7500। नाउ अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन फर्दर आपका रिस्पॉन्स कैलकुलेट होगा। दिस वन इज़ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विच इज़ DC प्लस 7500 इक्वल्स टू 7500 √3 आपका रिस्पॉन्स आ गया। नाउ DC फाइंड आउट करना है, तो 7500 √3 माइनस 7500 7500 कॉमन, और ये रह गया √3 माइनस 1। नाउ 7500 √3 विच इज़ 1.73 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -1, दिस वन इज़ द DC, और DC कैलकुलेट करें तो 7500 और इनटू 0.73 ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 लग जाएगा, और ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 75 इंटू 73 रिस्पॉन्स रहेगा। 75 को 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं ये डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, और जो मैंने कैलकुलेट कर लिया है तो ये 5475 मीटर रेस्पॉन्स आएगा। राइट, दिस वन इज़ द DC, और ये किस में डेटा, मीटर के टर्म में, क्योंकि डेटा मीटर में चल रहा है। तो DC बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो मीन्स आप मीटर की बात करेंगे तो 5 किलोमीटर 5.475 किलोमीटर रेस्पॉन्स आ सकता है। ठीक है, DC आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, देखो क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स पूछा गया, तो आप मेंशन कर लें यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, यहाँ चलो यहीं मेंशन कर देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इक्वल्स टू 5475 मीटर। तो ये यहाँ आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से वाइंड अप कर लिया। तो ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 17। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, और ये पेज एक्स्ट्रा है इसको हटा देते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। ठीक है, डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पास है, A TV tower stands vertically on the and the bank of a canal, मीन्स कोई कैनाल जा रही है, दिस वन इज़ द कैनाल, और ये TV टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ द कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो ठीक है, पहले जो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आया,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिस वन इज़ द टीवी टावर, ये टावर मेंशन कर दिए, ये टावर, ये वन एंड पे कोई कैनाल है, इस कैनाल के दिस वन इज़ द कैनाल, इस कैनाल के बिटवीन वन एंड पे तो आपका टीवी टावर है, अनदर एंड पे दिस वेट, ये कैनाल के वन एंड पे तो मेंशन कर दो, वन एंड पे टीवी टावर है और अनदर एंड से आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के जस्ट अपोजिट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके जो अपोजिट बैंक का बन रहा है दैट इज 60 डिग्री, दिस वन इज द 60 डिग्री। यस, कंटिन्यू। फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी जो दिस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, दैट इज 20 मीटर अवे, दिस इज द 20 मीटर अवे, ये 20 मीटर अवे, मैं इसको ट्वेंटी मीटर अवे, ये क्वेश्चन की डिमांड है और जैसा कह रहा है वैसा बना दिया। 20 मीटर अवे फ्रॉम, अब आप कहोगे सर 20 मीटर किधर, तो आपने उसने बोला क्वेश्चन में दिस पॉइंट मीन्स जिस पॉइंट पर भी आप प्रेजेंटली 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, उसी पॉइंट को कंटिन्यू स्टेटमेंट कंटिन्यू कर रहा है। 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द सेम बैंक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, मीन्स डिस्टेंस पे जाने पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो विच इज 30 डिग्री बन रहा है, दैट इज 30 डिग्री। और आप जानते हैं जितना डिस्टेंस पे जाएंगे एंगल कम बनता है, लेस बनता है। और सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास मूवी थिएटर में मूवी देखने जाते हो, उसमें आप देखो आगे की चेयर्स पे बैठते हो तो नंबर ऑफ जो आपका आपने देखा होगा वहाँ पर आगे की चेयर्स पे बैठने पे आपका चार्जेस कम होते हैं और पीछे वाली चार्जेस जिस पे होते हैं उस पर चार्जेस ज़्यादा होते हैं। रीज़न इज़ दैट कि आगे जो बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा बनता है, ताकि आपका जो नेक का एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा बनाना पड़ता है, तो आपका जो देखने का जो पार्ट लाइन ऑफ साइट होता है वो ज़्यादा एंगल बनाता है, मोर एंगल, राइट। अब जब आप पीछे बैठते हैं डिस्टेंस पर तो आपको लेस एंगल पे आपको वो मूवी पूरी प्रॉपर दिख जाती है, तो उसका चार्जेस ज़्यादा होते हैं, तो लेस एंगल पे, यानी डिस्टेंस पे एंगल हमेशा ज़्यादा बनता है। और बट आप जितना क्लोज आओगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, मतलब एंगल जितना डिस्टेंस पे जाओगे तो एंगल कम बनेगा, और क्लोज होता जाओगे उस ऑब्जेक्ट के तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन बनेगा वो मोर बनेगा, राइट। तो ये डिस्टेंस पे जा रहे हैं 20, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया 30 डी। कई बार क्वेश्चन 30 और 60 लिखा हो तो आपका जो रेस्पॉन्स होता है वो पकड़ में आपको आ जाना चाहिए कि 60 डिग्री और 30 डिग्री, मुझे पहले 60 लिखना है 30 बाद में लिखना, तो कई बच्चे इस बार कंफ्यूज रहते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ये समझ में आना है कि जितना क्लोज जाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के तो एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी मोर एंड जितना डिस्टेंस पे जाएंगे, डिस्टेंस उससे अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट या जो भी ऑब्जर्वेशन या जिससे भी ऑब्जर्व कर रहे हो वहाँ से जहाँ ऑब्जर्व करो डिस्टेंस पर, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन प्रीवियस वन से क्या होगा, लेस होगा, राइट। तो ये मैंने आपको थोड़ा थ्योरी समझा दी, कोशिश की। वैसे इसका थ्योरेटिकल पार्ट जब लेंगे उसमें आपको बहुत प्यारा तरीके से आपको पूरा चैप्टर का थ्योरी क्लियर किया जाएगा। ऐसा लगेगा सर आपको कि सर बिल्कुल क्लियर हो गया हमारा, ऐसा कोई मतलब कोई कंडीशंस जो बनती है ना, बेसिक कंडीशंस, वो सारी बहुत क्लियर मैनर में क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इसका। 20 मीटर एंड फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप और फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो टावर का हाइट भी फाइंड आउट करना, दिस वन इज टावर, दैट इज कैलकुलेट कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं A B C एंड देन D, A B C D। और फर्स्ट ऑफ ऑल A B फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चल रहे हैं इन ट्राइंगल A B C, और ये B क्या 90 डिग्री बनाता है A B C, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चलेंगे दैट इज 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री होता है दैट इज A B बाई बी सी। 1060 √3 ए बी फाइंड आउट करना है और बी सी भी फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं। पर आप एक चीज़ समझें, अब अगेन मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि आप यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ए बी सी बन रहा है और ए बी डी ट्रायंगल बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन साइड है विच इज़ ए बी, और ए बी कॉमन साइड है, तो आपको दोनों ट्रायंगल जो आप एरिया tan थीटा जो लगा रहे हैं वहाँ से जो वैल्यू फाइंड आउट करें वो ए बी साइड के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी साइड के रेस्पेक्ट में यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो ए बी विच इज़ √3 बी सी, √3 बी सी, और √3 बी सी जब लेंगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपका ए बी के रेस्पेक्ट में बन गया। अगेन सेकंड लेके चलेंगे एन ट्राइंगल ए बी डी की बात करेंगे दैट इज़ 1030 डिग्री, और 1030 विच इज़ अगेन ए बी बाई बी डी। ए बी क्या है आपके पास, द 1030 विच इज़ 1/√3 ए बी वी हैव टू फाइंड आउट। इन बी डी बना हुआ है बी सी प्लस सी डी से मिलके बना है 1/√3 ए बी, and BC we have to find out and CD we have mentioned that is 20 मीटर। तो यहाँ से जो फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करते हैं
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई सेकेंडरी केस में BC को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बस ओनली BC को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो AB का रिस्पॉन्स आ जाएगा विच इज़ BC + 20/√3 और दिस वन इज़ द सेकेंड इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन आप देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मेंशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से। तो क्या आप देखेंगे AB और AB दोनों इक्वेट करेंगे तो BC + 20/√3 और ये हो जाएगा √3 BC और √3 क्या हो जाएगा BC + 20 दैट इज़ 3 BC, क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3 3 हो गया। इस BC को ट्रांसफ़र करेंगे तो 20 = 3 BC minus BC which is twice of BC equals to 20 and BC equals to 20/2। तो आपके पास रेस्पॉन्स आ गया 2 से ये 10 टाइम कैंसिल, तो BC equals to 10 मीटर। और BC जब आपके पास आ चुका है, फाइंड आउट कर हो गया है BC, देन फर्दर आपका पार्ट होता है BC इज़ द डिस्टेंस ऑफ कैनाल। देखो BC इज़ व्हाट, डिस्टेंस ऑफ कैनाल, यानी कैनाल का जो विड्थ ऑफ, सॉरी वी कैन से द विड्थ ऑफ द कैनाल। सो width of canal which is BC, that is 10 meter। how much? 10 meter, that is width of the canal आपके पास आ गया। 10 कैनाल का विड्थ आ चुका है। देन फर्दर आपका पार्ट है, कैनाल का विड्थ के बाद फर्दर पार्ट है जो कि आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज़ हाइट ऑफ द टावर भी कैलकुलेट करना है। हाइट ऑफ द टावर इज़ दैट AB, और AB यहाँ से आप देख रहे हैं दैट इज़ AB ऑलरेडी है √3 BC, तो मेंशन कर देते हैं दैट इज़ AB। और मैं मेंशन भी कर देता हूँ हाइट ऑफ द टावर दैट इज़ AB, और AB है √3 BC। देन AB इक्वल्स टू √3 एंड BC विल बी 10 मीटर, और √3 का वैल्यू अकॉर्डिंग 1.73, तो 1.73 × 10, तो रेस्पॉन्स आ गया 17.3 मीटर, दैट इज़ AB। और ये AB इज़ द हाइट ऑफ द टावर। ये आपके पास हाइट ऑफ द टावर आ गया, और ये कंप्लीट 18 क्वेश्चन वाइंड अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, और 19 क्वेश्चन क्या है? एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द ग्राउंड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखो, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द ग्राउंड passes vertically above another plane an instant when the angle of elevation of the two planes from a point on the ground is 60 degree 45 degree respectively। find the vertical distance between the aeroplane at the instant। जो भी आपको क्वेश्चन का पार्ट है वो फर्दर आप आगे लेते हैं। चलो, पहला तो एक फर्स्ट आपको कह रहा है कि एक एरोप्लेन है, दिस वन इज़ द फर्स्ट एरोप्लेन, ये फर्स्ट एरोप्लेन है, और ग्राउंड से कितना हाइट पर है? 5000 मीटर हाइट पर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के बाद, और ग्राउंड से जो रेस्पॉन्स है, ग्राउंड पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, दिस वन इज़ द पॉइंट। इस ग्राउंड पर पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट से आपका जो पहला टावर का पॉइंट है दैट इज़ 5000 अबव है। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज़ विच इज़, देखो पहले जो पास बनता है दैट इज़ 60 डिग्री, सॉरी ये फर्स्ट एंगल जो बन रहा है 45 डिग्री, क्वेश्चन में 45 डिग्री पहले। और सेकंड आपको कह रहा है अगेन अनदर प्लेन, दैट इज़ अनदर प्लेन। ये अनदर प्लेन है, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक अनदर प्लेन, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है विच इज़ 60 डिग्री, और दिस वन इज़ द 60 डिग्री। तो मेंशन कर देता हूँ एरोप्लेन 1 एंड एरोप्लेन एरोप्लेन 1 एंड एरोप्लेन 2, दोनों प्लेन के बारे में आपने मेंशन कर दिया। नाउ कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इसको मेंशन करते हैं दैट इज़ ए पॉइंट, दिस वन इज़ द बी, दिस वन इज़ द, थोड़ा सा मैं इसको ए बी सी एंड देन डी, और वर्टिकल हाइट होती है हमेशा दैट इज़ 90 डिग्री। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दो ट्राइंगल बन रहे हैं, और दोनों ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से दो ट्राइंगल बन रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ट्राइंगल दैट इज BCD एंड सेकंड ट्राइंगल ACD। दो ट्राइंगल बन रहे हैं और दोनों में DC कॉमन आ रहा है, दैट इज DC कॉमन आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन ऑफ द इंस्टेंट, मीन्स
फाइंड द डिस्टेंस दैट इज ए बी फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ए बी फाइंड आउट करना है। चलो फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल बी सी डी, फर्स्ट ऑफ ऑल बी सी डी फाइंड आउट करें। तो बी सी डी में दैट इज 1045 डिग्री, 1045 डिग्री विच इज़ बी सी अपॉन डी सी, 1045 which is 1045 which is BC that is 5000 और DC the DC as it is क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC इक्वल्स टू 5000 मीटर। तो DC यानी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द ऑफ प्लेन का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज़ 5000 मीटर। 5000 मीटर मीन्स वी कैन से द 5 किलोमीटर, राइट। चलो DC अब फाइंड आउट हो गया। सेकंड ट्रायंगल यूज़ करते हैं इन ट्रायंगल ACD लेके यूज़ करें दैट इज़ 1060 डिग्री, 1060 डिग्री विच इज़ AC डिवाइड बाई DC, 1060 डिग्री दैट इज़ √3 एंड AC दैट इज़ AB प्लस BC एंड DC विच इज़ अभी बाद में फर्दर यूज़ करेंगे और यहाँ से DC वैल्यू निकालेंगे। वी हैव टू फाइंड आउट DC और DC विच इज़ AB प्लस BC विच इज़ 5000 एंड डिवाइड बाई √3। तो यहाँ DC भी कैलकुलेट कर लिया। DC भी आ गया और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से आपका जो रेस्पॉन्स रहेगा दैट इज़ AB प्लस 5000 √3 एंड देन फर्दर 5000। तो AB प्लस 5000 इक्वल्स टू 5000 √3 और AB जो रेस्पॉन्स आ गया 5000 √3 माइनस 5000 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 और 5000 तो एज इट इज़ √3 दैट इज़ 1.732 दे रखा है। तो जो इसका रेस्पॉन्स होएगा दैट इज़ 1.732 माइनस 1 और ये वैल्यू रहेगा 5000 इंटू रेस्पॉन्स रहेगा दैट इज़ 7.73 एंड देन 2 जस्ट वेट 0.73 एंड देन 2 और ये पॉइंट हटाएंगे दैट विल बी 1000 रेस्पॉन्स आ जाएगा दैट इज़ 1000 और ये आप कैलकुलेट कर लें इसको 30 से ये 30 कैंसिल रह गया दैट इज़ 732 इंटू 5 मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 73 एंड 2 इंटू 5 7 5 जा ये 3500 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 0 6 6 एंड देन 3660। तो ये जो रेस्पॉन्स रह गया 3660 और ये आपका मीटर में डिस्टेंस आ गया और ये डिस्टेंस है दैट इज़ AB और AB ही कैलकुलेट कर रहे थे तो AB आ गया। एक बार मैं इसको डेटा को चेक कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दबाजी में किया है ना। 0.732 और 5 से मल्टीप्लाई किया 7 5 जा 3500 7 5 3 जा 15 सिंगल 0 5 2 जा 10 और ये 0 5 6 और 6 और ये 3 राइट कंप्लीट है। चलो इसको रब कर देते हैं। देखो कैलकुलेशन क्या होता है जनरली छोटा मोटा सिली मिस्टेक हो सकता है तो वो अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं और वो आराम से अभी मेरा वीडियो में बनाना है, बाकी आप कंफर्टेबली आराम से कर सकते हैं और मैं समझता हूँ कोई बड़ा इशू नहीं है। AB इज़ व्हाट, AB इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन। तो ये AB फाइंड आउट कर लिया तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं सो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन planes equals to 3660 मीटर। दिस इज़ द फाइनल आंसर राइट। चलो ये आपका फाइनल रेस्पॉन्स अपन ने कैलकुलेट कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये पेज एक्स्ट्रा है इसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट वेट एंड वॉच। Now next question है, from a point on the ground the angle of elevation of the top of the pedestal। देखो ग्राउंड से एक पर्टिकुलर पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडस्टल 30 डिग्री एंड दैट ऑफ द
top of the flex top fixed at the pedestal on the pedestal is 60 डिग्री। मीन्स एक पहले तो पेडिस्टल है, पेडिस्टल के ऊपर फ्लेक्स टॉप है। तो चलो दोनों बना लेते हैं। पहले डायग्राम को पहले कंस्ट्रक्ट करो, अगर डायग्राम प्रॉपर बनेगा तो क्वेश्चन आपका विद इन सेकेंड वाइंड अप हो जाएगा। दिस वन इज़ द पेडिस्टल, और ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ, विच इज़ ये दिस वन इज़ द फ्लेक्स टॉप। ये मैं इसको थोड़ा सा दिस वन मेंशन कर देता हूँ, पेडिस्टल, पेडिस्टल, और ये है आपके पास फ्लेक्स टॉप, फ्लेक्स टॉप, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो पॉइंट लेके चल रहे हैं वो आपको ग्राउंड पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, उस ग्राउंड पे पर्टिकुलर पॉइंट से आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों केसेस में एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो क्वेश्चन वापस अगेन रीड करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, दिस वन इज द पेडिस्टल, टॉप ऑफ द पेडिस्टल से एंगल ऑफ एलिवेशन आपका मेंशन है, दैट इज़ 30 डिग्री, दैट इज़ 30 डिग्री। एंड द टॉप ऑफ द फ्लेक्स टॉप फिक्स्ड ऑन द पेडिस्टल इज 60 डिग्री। तो ये टॉप ऑफ द पेडिस्टल फ्लेक्स टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज़ 60 डिग्री। तो ये दिस वन इज़ द 60 डिग्री। इफ़ द लेंथ ऑफ द फ्लेक्स टॉप इज़ 5 मीटर, ये लेंथ फ्लेक्स टॉप का लेंथ है दैट इज़ 5 मीटर, दिस वन इज़ द 5 मीटर। लेंथ है 5 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल एंड इट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राउंड। मीन्स आपको एक तो दिस वन हाइट ऑफ द पेडिस्टल फाइंड आउट करना है, एक ग्राउंड के पर्टिकुलर पॉइंट से जहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वहाँ से पेडिस्टल का फुट से बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करनी करते हैं। सबसे पहले बड़ा ईजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मेंशन करते हैं दिस वन इज़ द ए पॉइंट, दिस वन बी सी एंड देन दिस लास्ट वन इज़ द डी। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो ट्राइंगल दे रहे हैं वो ट्राइंगल लेके चल रहे हैं एन ट्राइंगल। देखो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, सॉरी, एन ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल बी सी एंड डी, बी सी डी, और आप अगेन वापस इस ट्राइंगल में चेक करेंगे दो ट्राइंगल बन रहे हैं ए बी, ए सी डी, दैट इज डी सी कॉमन आ रहा है। अगेन बी सी डी, अगेन डी सी कॉमन आ रहा है। दोनों ट्राइंगल में चेक करेंगे तो डी सी साइड विल भी कॉमन, एंड कॉमन जो साइड है वहीं से अपन इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, और दैट इज एंगल इज 30 डिग्री, तो दैट इज 10-30 डिग्री, और 10-30 दैट इज बी सी बाई डी सी, एंड 10-30 1/√3, एंड बी सी नहीं फाइंड आउट करना है, एंड डी सी वी हैव टू फाइंड आउट, और यहाँ से डी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज़ √3 बी सी। तो ये तो आपने क्या कर लिया, डी सी फाइंड आउट कर लिया, डी सी, दैट इज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है दैट इज़ इन ट्राइंगल, दैट इज़ ए सी डी विच इज़ 10-60 डिग्री। 10-60 डिग्री जब फाइंड आउट करेंगे दैट इज़ ए सी डिवाइड बाई डी सी। 10-60 दैट इज़ √3 ए सी, √3, और ए सी दैट इज़ ए बी प्लस बी सी एंड डिवाइड बाई डी सी। √3 यहाँ से जो फाइंड आउट करना दैट इज़ √3 ए बी दैट इज़ 5 प्लस बी सी वी हैव टू फाइंड आउट, एंड डी सी वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ यहाँ से जो फाइंड आउट करना, डीसी कंपेयर करेंगे तो डीसी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डीसी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, दैट इज डीसी विच इज़ 5 प्लस बी सी एंड √3 नीचे डिनोमिनेटर में, और दिस वन इज़ द सेकंड इक्वेशन, दिस वन इज़ द सेकंड इक्वेशन। और जब सेकंड इक्वेशन आ गया है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों इक्वेशन से आप देखेंगे दैट इज़ 5 प्लस बी सी बाई √3 इक्वल्स टू √3 बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस बी सी, √3 3 बी सी, एंड देन 5 इक्वल्स टू 3 बी सी माइनस बी सी, 5 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी सी, एंड देन बी सी इक्वल्स टू 5/2, और 5/2 मीटर भी बोल सकते हैं, दैट इज़ 2.5 मीटर भी कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। दैट इज़ बी सी, दैट इज़ हाइट ऑफ द पेडिस्टल विच इज़ 2.5 मीटर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट तो आपका इसमें फाइंड आउट कर लिया, और ये मेंशन भी कर देता हूँ। सो द हाइट ऑफ पेडिस्टल इक्वल्स टू 2.5 मीटर, 2.5
मीटर। ये हाइट ऑफ पेडिस्टल फाइंड आउट कर गया। देन सेकंड पार्ट आपको जो कहना चाह रहा है वो डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ डीसी फाइंड आउट करना। तो डिस्टेंस डीसी बिटवीन जो आप फाइंड आउट कर लेते हैं, चलो डीसी मीन्स आप मेंशन है डीसी विच इज़ √3 BC, और BC वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट दैट √3 एंड BC विच इज़ 5/2, आपको √3 का वैल्यू गिवन है विच इज़ ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ √3 1.73 एंड 73 इंटू 5/2 एंड पॉइंट रिमूव करेंगे तो 100 आ जाएगा। और अब यहाँ से आप देख सकते हैं 173 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दिस वन इज़ द 500, 7 5 जा 35 एंड 5 3 जा 15, this 5 6 and 5 3 8, this one is the 865। 865 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये 86 का हो जाएगा 43 और 5 का 25 आ जाएगा, और ये 2 पॉइंट्स के बाद 43.25 आपका रेस्पॉन्स आ जाएगा। नहीं 4.3, ये तो आपके पास कितने पॉइंट बाद 0 है, जस्ट वेट 0.0 लगा दिया ना, जस्ट वेट अपने थोड़ा कहीं गड़बड़ किया है। अच्छा ये 0.5 आएगा ना, सॉरी जस्ट वेट, ये 5 का 2.5 आएगा तो 432, तो 4.32, तो दिस वन इज़ द 4.325। ये मीटर रेस्पॉन्स आपका कैलकुलेशन जो कर लिया अपन ने, दैट इज़ डीसी, राइट। तो ये रेस्पॉन्स आपका आ गया डीसी। डीसी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू फुट ऑफ द पेडिस्टल। ये अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेंशन कर देते हैं, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू फुट ऑफ पेडिस्टल विच इज़ 4.325 मीटर। तो बहुत ही कैलकुलेटिव भी छोटा मोटा है बट अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ 20। नाउ आज के वीडियो का जो क्वेश्चन है लास्ट, दैट इज़ 21 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी कनेक्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टफ तो नहीं है बट थोड़ा रीडिंग करना पड़ेगा। एंड ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल से, दैट इज़ ये लाइट हाउस ले लेते हैं, दैट इज़ 70 मीटर, दिस वन इज़ द 70 मीटर, और ये दैट इज़ लाइट हाउस, right? Now question is that sea level, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree, 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on same side of the lighthouse। बहुत ही अच्छा पार्ट कहा उसने। दो शिप्स हैं, दैट इज़ शिप फर्स्ट, दिस वन इज़ द शिप फर्स्ट एंड दिस वन इज़ द सेकंड शिप। दोनों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कंसिडर कर रहा है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज़ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो आप देख सकते हैं दो शिप एग्जैक्टली वन बिहाइंड अनदर है। तो पहले तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं, फिर आप देखते हैं कि कौन सा जो क्लोज होगा वो कौन सा एंगल बन रहा है और कौन सा सेकंड वन एंगल बन रहा है। तो दोनों शिप्स बना दें और दोनों शिप्स के पास उनका जो ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये मेंशन कर देते हैं। देखो फर्स्ट शिप वन और सेकंड दैट इज़ शिप 2, दोनों शिप अपने बना दिए और उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। ये फर्स्ट एंगल है दैट इज़ 30 डिग्री एंड सेकंड एंगल बन रहा है विच इज़ 45 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल विच इज़ 30 डिग्री एंड सेकंड एंगल विच इज़ 45 डिग्री। दोनों एंगल बना दिए और दोनों एंगल के बाद आप इसको मेंशन कर दें, दैट इज़ ए बी, और लाइट हाउस वर्टिकल होता है एंड देन सी एंड लास्ट वन दैट इज़ डी। दोनों फाइंड आउट बनाने के बाद फर्दर आपका जो पार्ट चलता है दैट इज़ एन ट्राइंगल ए बी एंड देन सी, ए बी सी दैट इज़ 10 45 डिग्री दैट इज़ ए बी बाई बी सी। 10 45 विच इज़ 1, ए बी आपके पास है दैट इज़ 70 एंड बी सी वी हैव टू फाइंड आउट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी विच इज़ 70 मीटर, यानी फर्स्ट शिप से उसका लाइट हाउस का डिस्टेंस जो आ गया
दैट इज़ 70 मीटर। एन ट्राइंगल सेकंड लेते हैं, एन ट्राइंगल दैट इज़ ए बी डी, दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है, दैट इज़ ए बी कॉमन है, ये याद रखना दोनों ट्राइंगल में कॉमन है विच इज ए बी विच इज़ ऑलरेडी मेंशन दैट 70 मीटर, राइट। ए बी डी अगेन लेंगे चलेंगे, दैट इज़ 10 30 डिग्री एंड 10 30 विच इज़ ए बी बाई बी डी, 10 30 1/√3 इन ए बी that is 70 and BD which is BC plus CD और 1/√3 70 and BC we have to find out 7 BC plus DC CD भी फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं। CD क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का वैल्यू प्रीवियस आ चुका है 70 मीटर। चलो नेक्स्ट में, चलो यहाँ रख भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप चाहें तो BC का वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रेस्पॉन्स आएगा BC प्लस CD विच इज़ 70√3 और BC का वैल्यू अपने को फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ 70 और प्लस CD विच इज़ 70√3 और ये CD जो फाइंड आउट कर लिया दैट इज़ 70√3 माइनस 70 दैट इज़ CD और ये 70 कैलकुलेट कर लिया तो कॉमन ले लिया √3 माइनस 1 विच इज़ 70 एंड √3 1.73 माइनस 1 और ये 70 इंटू 0.73। नाउ अब आप पॉइंट हटाएंगे तो दैट इज़ 100 और सिंगल ज़ीरो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया तो ये रह गया 73 इंटू 7 डिवाइड बाई 10। तो 73 को आप कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49 और 7 3 जा 21, 1 9 और 2 11 और ये 511 यानी रेस्पॉन्स हो गया 511 डिवाइड बाई 10। और नेक्स्ट में आपको यहाँ पर मैं उसका डॉट आंसर आपको दे देता हूँ सामने। ये CD का वैल्यू चल रहा है, सॉरी CD का रेस्पॉन्स चल रहा है और ये CD जो आ गया दैट इज़ CD विच इज़ 51.1 मीटर। 10 सिंगल जीरो से शिफ्ट डॉट से शिफ्ट करना है। नाउ CD इज़ व्हाट, CD द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, क्वेश्चन में यही था। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स दैट इज CD विच इज़ 51.1 मीटर, 51.1 मीटर। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट वाइंड अप और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे आज के वीडियो में और इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रॉपर्ली करेंगे, और ये बेसिक के पेपर के क्वेश्चन थे, 2025 मेन एग्जाम एंड कंपार्टमेंट एग्जाम के क्वेश्चन थे। इनको आप एटलीस्ट कंप्लीट करते हैं तो काफ़ी हद तक आपका NCERT और एक्स्ट्रा क्वेश्चन काफ़ी हद तक कंप्लीट होते हैं। इसके बाद की जो कंटिन्यूस वीडियो आएंगे वो स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के आएंगे। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के मिलेंगे, उनके बहुत अच्छे क्वेश्चन और केस स्टडी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको उन वीडियोज़ में मिलेंगे। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उनके भी 3 सीरीज़ मिलेगी, तो टोटल 6 पार्ट्स हो जाएंगे। नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स उनके दोनों मिला के क्वेश्चन हो जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में, मेन और कंपार्टमेंट एग्जाम में इस साल पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।